प्यारी हैप्पी वुमेन, आपको मेरा नमस्कार। आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं, तो वेलकम बैक। हम फिर इकट्ठा हुए हैं, तो वेलकम बैक। हम अब कुछ अच्छी बातें करते हैं। आज कुछ खाने की बातें करते हैं। कैसा खाना? वो फूड जो हमारे मन के लिए जरूरी है। वो क्या है? दैट इज एप्रिशिएशन, मीन्स प्रशंसा। यही प्रशंसा कुछ लोग बटरिंग से भर देते हैं और कुछ लोग सच्ची प्रशंसा करते हैं। आपको किस बात के खाने से अपने मन को भरना है, ये आपको ही डिसाइड करना है। याद रखिए, क्योंकि आप दूसरों को भी खुशी देने के लिए हैं, इसलिए जब आप किसी से बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको क्या फूड दे रही हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रशंसा ईमानदारी से और सच्ची करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ईमानदारी से बोली हुई बातें ही उसके जीवन में खुशियां लाएंगी। किसी भी इंसान में बुराई और अच्छाई दोनों ही होती हैं। उसकी अच्छाइयों को ढूंढिए और उससे वो बातें करिए जो सच्चाई में अच्छी बातें हैं। देखिए सहेलियों, आप लोग जब उसकी अच्छी बातों को उससे कहेंगी तो वो उसकी सच्ची प्रशंसा होगी। जब किसी से बात करिए तो पहले अच्छे से उसकी बातों को सुनिए, अच्छी श्रोता बनिए और उसकी जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको इस तरह से कहिए कि उसे ये एहसास हो कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके महत्वपूर्ण होने का एहसास होने पर उसे बहुत अच्छा लगेगा और ये उसका असली खाना होगा जो वो अपने मन को खिलाएगी और जीवन में आगे बढ़ेगी। जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगी, उससे उसकी रुचि के बारे में बातें करेंगी, तो अपने आप ही आप उसकी बहुत बड़ी मदद करेंगी। और ये मदद बिना पैसों की है। आपको सिर्फ अपने मुख से वो बातें कहनी है जो सच्ची है। और आपसे पिछली प्रॉब्लम के बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम थी कि वो बच्चा जो 12 साल का है अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता है। देखिए, जब बच्चे 12, आपके जो समाधान आए हैं उसमें मुझे 3 समाधान जो समझ में आए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बच्चा जो 12 साल का है वो एक ऐसी मनस्थिति में होता है जिस समय उसके शरीर के अंगों का भी विकास हो रहा होता है और उसके दिमाग में भी एक विचारों का एक ऐसा तूफान होता है जिसमें वो जो खुद सोचता है उसी को सच मानता है। उसे अगर कोई बार बार रोकता टोकता है उसे बहुत बुरा लगता है। तो सबसे पहले उसे टोकना बंद करिए। दूसरा समाधान में कहा है कि आप अगर उसी के लेवल पे आएंगी, मतलब ये सोचिए कि जब आप उसकी उम्र में थी तो आप क्या सोचती थी, आप क्या चाहती थी अपने माता पिता से, तो आपको उसकी स्थिति ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप जब उसी के लेवल पे आकर उसी दोस्ताना व्यवहार के साथ उससे बात करेंगी तो आपसे भी खुल के अपनी बात जो समाधान है। मालिक ने अपने यहाँ काम करने वाली एक महिला से कहा कि मिठाई लो और नीचे खेल रहे उन सारे बच्चों में से जो सबसे सुंदर है उसे खिला देना। महिला जाती है नीचे और वो जाकर उस बच्चे को खिला देती है जो उसे सबसे सुंदर लगता है। मालिक उससे पूछते हैं, खिला दी तुमने मिठाई? उसने कहा हाँ। तुमने तो अपने बच्चे को खिलाई है। उस महिला ने जवाब दिया, मेरे लिए मेरा बच्चा ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है। तो महिलाओं, आप उससे इतना प्यार करती हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो बच्चा भी आपको बदले में उतना ही प्यार देगा। इसलिए आप और आपका बच्चा दोनों खुश रहेंगे। आइए हम आज की समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। जो समस्या मिली है उसमें एक माँ जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी अब दे देना चाहती है, लेकिन उसके निकट संबंधी उसकी मदद कर नहीं रहे हैं। वो बैंक नहीं जा सकती है और लिखना पढ़ना नहीं जानती है। इतना चाहती है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों में दे दे। अब वो बहुत दुखी है, वो ये समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को अपना पैसा दे। आइए आप अपने समाधान दीजिए और हम उसकी समस्या को हल कर सके। ऐसा करने के लिए अपने अच्छे सुझावों से हमें मदद कीजिए। प्यारे सहेलियों, आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि कुछ 2 शब्द हैं, उन्हें अगर आप कहीं पर लिख लेंगी, याद रखिए अगर आप लिख लेंगी इन 2 शब्दों को तो आप अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों को चाहेंगी उसे पा लेंगी, अपने परिवार को सुखी रखेंगी और एक स्वस्थ जीवन जिएंगी। वो 2 शब्द क्या है? वो 2 शब्द है मुस्कुराना, शुक्राना, मतलब स्माइल और थैंक यू। इन 2 वर्डों से आप वो सब कुछ पा सकती हैं जो आप पाना चाहती हैं। इसलिए प्यारी महिला मित्रों, आप लोग को अगर ये विचार पसंद आए हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसे सब्सक्राइब
करना मत भूलिएगा। प्यारी हैप्पी वुमेन, चलिए मिलके कहते हैं हैप्पी वुमेन। I feel again, we're bringing this back to life.